हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जुबैद है और आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन प्राइवेट लेबल बिजनेस किस तरह बिल्ड किया जाता है और कौन से ऐसे इसमें काफ़ी सारे काम आ जाते हैं या इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं जिनको कवर अप करते हुए हम लोग अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड जो है वो हम लोग बिल्ड अप करते हैं। तो इस पूरे कोर्स के अंदर मैं पूरा ए टू जी बताऊंगा कि हम लोग ऑफिशियली प्रोफेशनली हम लोग अमेज़ोन प्राइवेट लेबल में जो अपने ब्रांड के अंदर जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो किस तरह लॉन्च करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, उसको रैंक किस तरह करते हैं और प्रॉफिट किस तरह जनरेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट लेबल स्टार्ट करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है अमेजोन सेलर सेंटर। हमें अमेजोन सेलर अकाउंट चाहिए ना, तो वो सेलर अकाउंट होता है। अच्छा, ये भी दो तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है प्रोफेशनल। जब आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ना, तो आप उस इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके $39.99 पर मंथ उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप अमेजोन प्राइवेट लेबल जो है ना वो आप सेलर सेंटर और कंपनी रजिस्टर करवा कर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड रजिस्ट्री भी लाजमी है। इसमें इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, वो हमें आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा कि हमें इसके क्या क्या फायदे हैं। और इसके अलावा ब्रांड सी अगर आपने ब्रांड बिल्ड करना है ना, तो ब्रांड सी बहुत लाजमी है। ठीक है। इसके अगर ये ना भी हो फिर भी आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करवा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा होगा। ठीक है। अगर हम होलसेल की बात करें, होलसेल के लिए भी हमें अमेजोन सेल सेंटर और कंपनी चाहिए होती है, साथ कुछ वेबसाइट चाहिए होती है। ड्रॉ शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हमें जैसे अमेजोन सेल सेंटर और कंपनी लाइसेंस चाहिए होती है। ब्रांड इसी सिर्फ प्राइवेट लेबल के लिए चाहिए होती है। ठीक है। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो अमेजोन प्राइवेट लेवल पे जो अपना ब्रांड है बिल्ड करने के लिए हमें हम लोग उसको करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट हंटिंग या फिर प्रोडक्ट सर्च। देखिए यार, आपने दुकान बना ली, मतलब अपने अकाउंट बना ली, तो उसका मतलब यह है कि आपने अमेजोन पर अपनी दुकान ओपन कर ली। ठीक है, कंपनी भी बन गई। अब आप खाली दुकान लेके थोड़ी ना बैठोगे, अब आपने उस दुकान में कोई चीज़ तो लेकर आनी है ना, कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आओगे जो आप सेल करोगे। तो वो जो चीज़ की जो रिसर्च होती है ना कि मैं कौन सी चीज़ लेकर आऊँ, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम कंपटीटर एनालिसिस कहते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है, उसका हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं कि हम लोग कौन सी प्रोडक्ट लेकर आए, किस तरह लेकर आए। ठीक है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च एक चीज़ अलग से टर्म है। इसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वैल्यूएशन। ठीक है, ये किस तरह की जाती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग इसमें आती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग आ जाती है, शिपमेंट प्लान आ जाता है, पीपीसी कैंपेन्स आ जाती है, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, अकाउंट मैनेजमेंट आ जाती है। उसमें वाला आप पूरे अकाउंट को किस तरह मैनेज करते हो, अपने स्टॉक को किस तरह मैनेज करते हो। तो ये सारे बेसिकली सारे बेसिक स्टेप्स हैं जो हम प्राइवेट लेवल में किसी भी इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए हम इनको फॉलो करके चलते हैं। सही है। अब आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना वो किस तरह की जाती है। ठीक है। और इसका क्या क्राइटेरिया है और इसके लिए कौन कौन से टूल बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो ये उसका कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, क्या प्राइस इतनी होनी चाहिए, ये हम लोग इंशाल्लाह जब प्रोडक्ट सर्च करेंगे ना अभी, तो मैं तब डिस्कस करूंगा। अच्छा, प्रोडक्ट सर्च के लिए ना आप प्रोडक्ट सर्च फ्री में नहीं कर सकते, आपके पास पेड टूल्स होने लाजमी है। तो ये कुछ पेड टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल अब मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज़ करके आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। जिस तरह जो मोस्ट यूजेबल हैं वो है इलियम 10, जंगल स्काउट, गूगल ट्रेंड हो गया, AMG सजेशन, एक्सपेंडर हो गया। ठीक है। तो ये तो बस थ्योरेटिकल था। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग प्रोडक्ट सर्च करते किस तरह। ठीक है। चलें जी, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। देखिए यार, पहली बात, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपने किस मार्केट में आपने बिजनेस करना है। ठीक है ना। अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मुझे यूके में आप प्रोडक्ट सर्च करके दो, तो आपने यहाँ पे लोकेशन यूके की डाल लेनी है। ठीक है। उसके अलावा कोई कहता है मुझे यूएसए में करके दो, तो amazon.com आप उसको सर्च कर लें। कोई कहता है मुझे कनाडा में चाहिए, तो आप कनाडा में कर लें। ठीक है। पहले तो आपने ये डिफरेंस समझना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिलीवर एड्रेस चेंज करना है। जब आप ओपन करोगे ना, तो आपके पास आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। आपने कोई भी किसी भी जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं ना, उस कंट्री का आपने पोस्टल कोड उठाना है, यहाँ पे डालना है, तो ताकि आपके पास रिजल्ट उस कंट्री के लिहाज से है। ठीक है। ये तो है कुछ बेसिक चीजें। उसके बाद आपके पास ये अगर आप देखें तो ये हीलियम 10 हो गया। इसके अलावा जितने भी टूल्स हैं उनकी एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड है। ठीक है। तो ये एक्सटेंशन भी होने हमारे पास ना डाउनलोड होनी चाहिए। यहाँ पे एक जंगल स्काउट की एक्सटेंशन आई थिंक रह गई है, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो जो टूल्स आपने यूज करने हैं उनकी जो भी एक्सटेंशन है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें। ठीक है।
तो मैं वक्त फौरन आपको ना सारा बताऊंगा कि हीलियम 10 को किस तरह यूज करते हैं, आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। जंगल स्काउट को किस तरह प्रोडक्ट सर्च के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात यह है कि देखिए यार, प्रोडक्ट रिसर्च ना टोटली डिपेंड कर रही होती है कीवर्ड आइडियाज के ऊपर। आपके पास जितने भी कीवर्ड आइडियाज ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट्स निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे, एक वायबल प्रोडक्ट निकलने के ज्यादा चांसेस होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि प्रोडक्ट कौन सी अच्छी, प्रोडक्ट वो अच्छी जो उस दिए हुए क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, वो प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट में ऐसी चाहिए जो सारा साल चलने वाली हो, सीजनल ना हो, अच्छी कंपटीशन उसमें लो हो, ठीक है, एवरी प्राइस भी हमारे बजट बजट के अंदर आ जाए, उसमें अमेजोन खुद ना सेल कर रहा हो, कोई ब्रांड खुद बार बार ना सेल कर रहा हो, सही है, तो ये चीजें देखी जाती हैं इसमें। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट सच है ये टोटली मैंने कहा था कि डिपेंड करी होती है कीवर्ड आइडियाज के ऊपर, जिसने सर साके बदर कहते हैं कि हंट अ कीवर्ड नॉट अ प्रोडक्ट। उसका मतलब क्या है कि आप कीवर्ड को हंट करें, ना कि प्रोडक्ट को। कीवर्ड होगा तो प्रोडक्ट खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी, सही है। तो अब हमने टेक्निक्स लगानी है, मेथड लगाने हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा कीवर्ड आइडियाज किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह मार्केट में आ जाना है, ये मार्केट है, अमेज़न की मार्केट है, यूएसए मार्केट है। आपने आना है बेस्ट सेलर्स में, ठीक है। बेस्ट सेलर्स में आप जैसे आएंगे, वहां आने के बाद अच्छा, यहाँ पे ना कैटेगरीज की हम थोड़ी सा बात कर लें कि कैटेगरी अमेज़न पर ना दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक होती है गेटेड कैटेगरी, एक होती है अनगेटेड कैटेगरी। गेटेड कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें प्रोडक्ट्स को उन कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए, या अमेजोन कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अमेजोन हमसे अप्रूवल मांगते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मुझे इसके अप्रूवल दो, मुझे इसके आप डॉक्यूमेंट्स दो। तो आपने अमेजोन से उसके डॉक्यूमेंट्स आप अमेजोन को सबमिट करते हो, अमेजोन से अप्रूवल लेते हो, फिर अमेजोन आपको सेल करने देता है। वो कौन सी कैटेगरीज है, लाइक कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट जो ब्रेकेबल हो, इलेक्ट्रिक हो, केमिकल टाइप हो, टॉयज हो गए, बेबी प्रोडक्ट्स हो गई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई, ये सारी प्रोडक्ट्स जो जितनी भी है ना कैटेगरीज, ये सारी गेटेड है। और अनगेटेड कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए या लिस्ट करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट या अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक अनगेटेड कैटेगरी में आ जाएंगे। आने के बाद अब यहाँ से हम लोग बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं प्रोडक्ट्स के, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स के आइडियाज चाहिए, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स के आइडियाज होंगे हम हमें उतने ज्यादा चांसेस होंगे प्रोडक्ट्स के मिलने के, ठीक है। तो ये टेक्निक आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा कि पहला हो गया बेस्ट सेलर, ठीक है। बेस्ट सेलर में आप आगे वहां पे आपने अनगेटेड कैटेगरी को देख लिया, वहां पे उसकी मजीद आगे सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते जाओ, जो भी प्रोडक्ट आपको मतलब सही लगती है आपकी प्राइस रेंज के अंदर, आप उसका कीवर्ड यहाँ से उठाएं और आगे जाकर कॉपी पेस्ट कर दें, तो, मार्केट में जाकर उसके ऊपर आप चेकआउट कर लें कि प्रोडक्ट के अंदर जान है या नहीं है। जिस तरह हम लोग देखते हैं जी, सीजर प्रोडक्ट काफी अच्छा, ये ब्रेसलेट मेकिंग किट, ये एक प्रोडक्ट है, ब्रेसलेट मेकिंग किट, इसका यहाँ से मुझे कीवर्ड पता चल रहा है, ठीक है। अब मुझे आईडी मिल गया ब्रेसलेट मेकिंग किट, मैं क्या करूंगा, अमेजोन मार्केट में आऊंगा। मार्केट में आने के बाद अब मुझे कीवर्ड का आईडी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कीवर्ड आईडी हमारे पास होना चाहिए। मुझे कीवर्ड आईडी मिल गया, कीवर्ड आईडी मिलने के बाद मैं मार्केट में आऊंगा। आने के बाद मैं सिंपल उसी कीवर्ड को मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा। लिखने के बाद आ गया ब्रेसलेट मेकिंग किट, आ गई ये प्रोडक्ट आपके पास। अब ये प्रोडक्ट आ गई। अब मेरे माइंड में नहीं था कि इस तरह की प्रोडक्ट्स भी अमेजोन पर सेल हो रही हैं। अब मैंने वो बस टेक्निक लगाई, प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई और मैंने उसको सर्च कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, सारी वो ब्रेसलेट मेकिंग किट जितने भी लोग उसको सेल आउट कर रहे हैं, वो हमारे पास उसका सारा वो लिस्ट आ गई। अच्छा, प्रोडक्ट सर्च में ना दो तीन काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि आप कीवर्ड आइडियाज लें, ठीक है। कीवर्ड आइडियाज आ गया, फिर आप उस कीवर्ड को सर्च करें। कीवर्ड को सर्च करने के बाद फिर आप उस कीवर्ड कोशिश करें कि उस नीश का, उस ये जो प्रोडक्ट अब आ गई हमारे सामने, इसका मेन कीवर्ड निकालें, ठीक है। मेन कीवर्ड निकालने के बाद फिर उसको दोबारा सर्च करें, फिर उसके ऊपर आप हीलियम 10 टूल लगाएं, रन करें, वो आपको बता देगा कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल है, कितने रिव्यूज हैं, कितनी रेटिंग है, कौन सा सेलर कितने पैसे कमा रहा है, उसका क्या क्या रेवेन्यू है, सही है, उसकी क्या क्या रेटिंग है। ये भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको कोई भी कीवर्ड जो है आपके पास है, आप उसको मार्केट में सर्च कर लें, ठीक है। आपने मार्केट में उसको सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद अब आपको प्रोडक्ट मिल गई। देखिए ना, अब ये जो टेक्निक थी बेस्ट सेलर का, इसका काम है आपको प्रोडक्ट आइडियाज देना, कीवर्ड आइडियाज देना। उसने दे दिया, आपने दोबारा मार्केट में आना, मार्केट में आने के बाद उस कीवर्ड को आपने सर्च कर लेना है। आपने सर्च कर लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है, तो वो ये हमें टूल बताएगा। वो किस तरह, अब ये हो गया, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन नजर आ रही है आपको, जो मैंने कहा था डाउनलोड कर लेनी है।
इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सरे प्रोडक्ट सर्च आ रही है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, अब ये एक्सटेंशन क्या करेगी, इस पूरी प्रोडक्ट के बारे में जितने भी लोग उसको सेल आउट कर रहे हैं ना, उस सब की डिटेल्स ओपन करके हमारे सामने ले आएगी। ठीक है, हमारे सामने ले आएगी, हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे, क्राइटेरिया से प्रोडक्ट को मिलाएंगे, जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे उतर रही होगी उस प्रोडक्ट को हम लोग उसका फिर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ कीवर्ड सर्च करेंगे, उसका हम गैप चेक करेंगे कि हम अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं क्या हमारा भी इस प्रोडक्ट में गैप है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके ऊपर मस्जिद हम लोग वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो अब ये ब्रेसलेट मेकिंग किट है, तो यहाँ पे ये आपको एसपीएसपी नजर आ रहा है, एक्चुअली ये स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, इन्होंने एड चला रखे हैं, हम इनको रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास ऑर्गेनिक ऑर्डर रिजल्ट्स आए। ये आ गए जी, सही है, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद अब हमने इस प्रोडक्ट को क्राइटेरिया से मैच करना होता है। अब वो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मैं उस क्राइटेरिया को ओपन कर लेता हूँ। और उसकी पहला क्राइटेरिया कह रहा है कि उसकी जो पैरामीटर कहता है एवरेज प्राइस। अच्छा, जो प्राइस होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है कि क्लाइंट ने आपको कितनी प्राइस दी है, आप पहले उस प्राइस को चेकआउट कर लें। अच्छा, जो प्राइस होती है ना, प्राइस जब भी कोई क्लाइंट आपको कहता है यार मेरे इस अंडर मेरा ये बजट है, इस बजट के अंदर आप प्रोडक्ट मेरी लॉन्च करें, तो उस लिहाज से प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हम लोग खुद फाइनलाइज कर लेते हैं। अगर क्लाइंट हमें कहता है कि यार मुझे $15 से लेकर $25 के अंदर अंदर आप मुझे प्रोडक्ट हैंड करके दें, तो फिर वो प्राइस रेंज को हमने देखना होता है। ठीक है, प्राइस हमने देख ली, प्राइस हमने देखने के बाद फिर हमने देखना होता है कि यार जो हमारे पास जी, तो जो प्राइस है वो क्लाइंट हमें खुद दे देता है। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया होता है वो हम लोग खुद मैचअप कर लेते हैं। अब वो क्या है, उसमें यह है कि कोई भी ब्रांड जो है ना वो टॉप 10 में 3 से ज्यादा बार ना सेल कर रहा हो। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि कोई भी ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा टॉप 10 में। ये एक ब्रांड है जो टॉप 10 में आई थिंक 2 बार आ गया, 3 बार नहीं है। अगर 3 बार भी आ गया तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, प्राइस रेंज भी हमारे अंडर है। ठीक है, हमारी जो बजट है उसके अंडर है। उसके बाद आपने देख लेना है प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो क्या है। प्रोडक्ट की रेटिंग 4.5 से ऊपर होनी चाहिए, यहाँ पे सबकी 4.7 से ऊपर ही है तकरीबन, ये भी ठीक है। उसके बाद जो क्राइटेरिया है उसमें यह है कि टॉप 10 में एटलीस्ट 3 लोग ऐसे हों जिनके रिव्यूज 500 400 से कम हो। तो पांच, ये गिनती 5 से स्टार्ट रही, 5 से 15 तक हमें देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं। हमें तीन चाहिए, एक 0 है, 59 है, 290 है, 15। मतलब हमें 3 लोग मिल गए जिनके रिव्यूज 15 से कम है और 400 से कम है और टॉप 10 में बैठे हुए हैं। ये क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कैटेगरी हमारी अनगेटेड है ऑलरेडी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अमेजोन खुद तो नहीं बैठा है। फुलफिलमेंट में आप आएंगे ना, यहाँ पे आपको सब FB आ रहे हैं। अगर कोई अमेजोन बैठा होगा ना तो उसका लिखा होगा AMZ। अगर यहाँ पे टॉप 10 में 4 बार AMZ आ गया तो प्रोडक्ट को आप रिजेक्ट कर दें, वो प्रोडक्ट लॉन्च के काबिल ही नहीं है। और उसके बाद आपने देखना था प्रोडक्ट का वेट, वो 1.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तकरीबन सबका ही एवरेज 1.2 0.6, मतलब इतना ज्यादा नहीं है वेट। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं रेवेन्यू कि टॉप 10 में 3 लोग ऐसे हों, अब बल्कि 5 लोग ऐसे हों जिनका रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा हो। यहाँ पे इसका 3 लाख, 1,90,000, यहाँ पे सबका रेवेन्यू बहुत अच्छा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अच्छा, ये अब हमें ना मतलब ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे पूरे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज नहीं करना। ठीक है, ब्रेसलेट मेकिंग की टेक प्रोडक्ट है जी, मैं इसको लॉन्च करूंगा, बिल्कुल नहीं। आपने अभी इसकी कंप्यूटर एनालिसिस करना है, आपने भी इसका इन-डेप्थ कीवर्ड सर्च करनी है, आपने कीवर्ड से भी इसका गैप चेक करना है कि एक प्रोडक्ट है इसमें क्या मेरा भी गैप बनता है या नहीं बनता, आपने वो लाजमी देखना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक करते हैं। तो ये तो एक मेथड था प्रोडक्ट को चेकआउट करने का कि आप बेस्टसेलर में जाकर प्रोडक्ट आइडियाज लेकर आप किस तरह प्रोडक्ट को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड वो भी सेम है, आप न्यू रिलीज में जाएं, न्यू रिलीज में जाने के बाद किसी भी अनगेटेड कैटेगरी में चले जाएं। उसमें जाने के बाद आप जो है ना यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को आप देखते जाएं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें सही लग रही है। इसको देख लें, की चेन ब्लैंक्स बल्क, इसको देख लें जी। अब देख रहे हैं हमें कीवर्ड आइडियाज मिल रहे हैं, हमें कीवर्ड आइडियाज चाहिए होते हैं। ठीक है ना, कीवर्ड चेन ब्लैंक्स, हमें कीवर्ड आइडिया चाहिए। मुझे कीवर्ड इसने कीवर्ड आईडी दे दिया, मैंने वो कीवर्ड आकर यहाँ पे सर्च आउट कर ली। अब इस प्रोडक्ट को आप एनालाइज कर लें कि क्या ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे है या नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट वाइबल है या नहीं है, क्या इस प्रोडक्ट को
लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट में गैप, इस निश में गैप है या नहीं है, वो आप सारा टूल से चेक कर लेंगे। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कंप्यूटर एनालिसिस किस तरह करते हैं, इन डेप्थ कीवर्ड सर्च करके हम किस चेक करते हैं कि हमारा भी कीवर्ड के थ्रू भी इस प्रोडक्ट में गैप है या नहीं है। सही है। तो ये दूसरा मेथड है। बेस्ट सेलर में आप चले जाएं, न्यू रिलीज में चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट के या कीवर्ड के आपको आइडियाज मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक और मेथड है, वो भी बड़ा आसान मेथड है। आप क्या करें, माइनस लिख के ना आप कुछ भी आप लिखते जाएं, ठीक है। कुछ भी लिख के आप वहां से उसको सर्च आउट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सर्च आउट करके आपको यहाँ से भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आप उनको मजीद अलग अलग चेक करके आप उस प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है वाइंड काइम्स, ठीक है। वाइंड काइम्स प्रोडक्ट का मुझे नहीं पता था, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसको चेक करके आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट वाइबल है या नहीं है, अगर वाइबल है तो लॉन्च कर दें। इसके अलावा मुझे इस प्रोडक्ट का नहीं पता था, फ्रेंडली टैबलेट स्टाइलस, पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके कीवर्ड उठाते हैं और मार्केट में जा दोबारा एक और टैब ओपन करें, वहाँ पे मार्केट में आपको वन बाय वन आप सर्च करते जाएं, जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है आप उसको सेल करते जाएं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं जस्ट 3 टैक्टिक्स ही आप टेक्निक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीज और ये माइनस लिख के कुछ भी लिख दो तो प्रोडक्ट्स बहुत सारी आ जाएंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह प्रोडक्ट रिसर्च के पार्ट 2 में मैं आप लोगों को पूरी इन डेप्थ में और मैं तो बताऊंगा कि आप किस तरह प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, किन किन मेथड से कर सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नेक्स्ट वीडियो में एक मेथड होगा जिससे बहुत ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोग पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा।